Good morning, students. Today I am going to explain the chapter number 5th of physics. Chapter number is work and energy. Chapter number work, chapter number 5, chapter name is work and energy. Student, in this chapter we will discuss the topic work done by constant force, general expression for work done by constant force, energy, kinetic energy, potential energy, then after energy transformation, after that law of conservation of energy, and then after power we can teach last topic of this chapter, commercial unit of energy. So these are the students all topics of this chapter. So we discuss these topics in this chapter. So please watch all the lectures very attentively because this chapter is very important for periodic 4. Student, first question here, what is work? वर्क क्या होता है? स्टूडेंट, वर्क क्या है? जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई एथलीट बेटा एक ट्रैक पे दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, तो वो भी वर्क कर रहा है। और आपने देखा होगा अगर कोई एनिमल एक लोड को कैरी किए हुए है और वो मूव कर रहा है तो भी वह वर्क कर रहा है। और एक पर्सन है जो एक टेबल को एक रूम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस कर रहा है तो वो भी वर्क कर रहा है। अगर हम सपोज़ कीजिए अपने घर में स्टेयर की हेल्प से रूफ पे चढ़ जाते हैं तो ये भी एक वर्क हो गया। तो स्टूडेंट, जैसे माधुरी प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जामिनेशन, माधुरी जो है अगर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही है, शी अटेंड हर क्लास, रीड बुक्स, राइट आंसर्स टू डिफरेंट क्वेश्चन इन हर नोटबुक एंड रिवाइज द आंसर। और वो क्या कर रही है, आंसर को राइट कर रही है डिफरेंट क्वेश्चंस के और उन्हें रिवाइज कर रही है। तो अपने फ्रेंड से प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रही है। तो अपना लॉट ऑफ टाइम जो है स्टडी में वो इन्वेस्ट कर रही है या स्पेंड कर रही है। तो स्टूडेंट, क्या उसने कोई वर्क किया? क्या माधुरी ने यहाँ पे कोई वर्क किया स्टूडेंट्स? तो अगर देखा जाए तो वैसे तो वो वर्क कर ही रही है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। साइंटिफिकली जो वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने कोई ऐसा वर्क नहीं किया है। तो स्टूडेंट, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द वर्क कि वर्क होता क्या है। तो स्टूडेंट, सपोज दैट दिस इज द बॉल। ये बॉल अभी ए पोजीशन पे है स्टूडेंट्स, और ए पोजीशन पे है अभी और रेस्ट में है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब सपोज कीजिए मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन से, तो स्टूडेंट ये यहाँ ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाके पहुँच गई। तो स्टूडेंट, ये बी पोजीशन पे ये बॉल आ गई और इसने एफ फोर्स, जब मैंने इस पे एफ फोर्स लगाया तब ये ए से डिस्प्लेस होके बी पोजीशन पे पहुंच गई। तो स्टूडेंट, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एस से। ओके,
तो फोर्स अप्लाई करने से ये बॉल ने डिस्प्लेस किया, तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर वर्क हुआ है। तो स्टूडेंट वी कैन से दैट हियर द when if the force is applied on a body then it displaces and we can say that work is done। तब हम ये कह सकते हैं वर्क हुआ है। तो स्टूडेंट दिस इज द डेफिनेशन, या इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट वर्क इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उसने डिस्प्लेसमेंट किया है तो स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट आएगा वही वर्क कहलाएगा। तो वी कैन से दैट हियर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called work। तो स्टूडेंट दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द वर्क। तो वर्क की ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, यू कैन लर्न इट ईजली। तो वर्क स्टूडेंट इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई W। इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला स्टूडेंट जो इसका होता है मैथमेटिकल फार्मूला टू कैलकुलेट द वर्क वो है स्टूडेंट W इक्वल्स टू F इंटू S। वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेयर W इक्वल्स टू होता है वर्क डन और फोर्स F हियर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड S हियर डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट in this way you can understand what is work and what is the formula by which you can calculate the work done by an object. Now student, next I will discuss here what is the SI unit of work. SI unit of work, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? तो वी नो दैट W इक्वल्स टू होता है F इंटू S। वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है स्टूडेंट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो यहाँ पे न्यूटन मीटर is the SI unit of the work, but Newton meter is also known as joule। न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है because this unit was discovered by James Prescott Joule। Okay, it is represented by J और ये J से रिप्रेजेंट किया जाता है
और ये चूँकि ऐसा यूनिट जेम्स प्रेस्कॉट जूल साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसीलिए उनके ऑनर के लिए इसका नेम क्या हो गया स्टूडेंट, जूल। तो व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, जूल। तो स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर CGS यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का CGS यूनिट क्या होता है? तो स्टूडेंट वर्क का जो CGS यूनिट होता है वो हम इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं, W = F × S। फोर्स का CGS यूनिट होता है स्टूडेंट डाइन, एंड डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट होता है CM, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर दैट इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क, बट इट इज डिस्कवर्ड बाई स्टूडेंट अर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस CGS यूनिट ऑफ वर्क को इन्वेंट किया, मतलब डिस्कवर किया था, इसलिए उन्हीं के ऑनर के लिए डाइन CM को अर्ग कहा जाता है। तो व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क स्टूडेंट? तो आंसर शुड बी अर्ग। नाउ स्टूडेंट what is the relation between अर्ग एंड जूल? अर्ग और जूल में क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट? नाउ वी डिस्कस हियर स्टूडेंट 1 जूल इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन में स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन × 1 मीटर। ना स्टूडेंट 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में स्टूडेंट होते हैं 100 सेंटीमीटर। नाउ we simplify it, then we get 10�7, क्योंकि 10⁵ है ही ऑलरेडी, दैट 100 को 10⁻² कह सकते हैं, एंड द पावर ऑफ बोथ नंबर शुड बी एडेड। तो 5 + 2 = 7, क्योंकि बेस सेम है, तो इतना 10�7 डाइन CM, ये एक वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10�7 डाइन CM को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? अर्ग। तो 1 जूल में 10�7 अर्ग होते हैं, यही रिलेशन होता है। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट, वर्क स्टूडेंट किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है? तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो है स्टूडेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट नो फिक्स्ड डायरेक्शन, और कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है। दैट्स वाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट ऑब्लिक्यूली एंड वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, and what is zero work, what is positive work, what is negative work. These topics I will explain in next lecture.